गाइस इमेजिन करो कि आधी रात के 2 बज रहे हैं और आप एक सुनसान सड़क पर खड़े हो और अकेले रास्ते पर कोहरा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है। अचानक से आपको सामने से दिखता है कि एक बस आ रही है और इसी बस में आपको चढ़ता ही पड़ेगा क्योंकि उस रास्ते पर कोई भी गाड़ी नहीं है और आपके घर जाने वाली ये बस आखिरी है। कोई और होता तो डेफिनेटली चढ़ जाता ना, राइट? लेकिन यहां पर आपको कैसा लगेगा सुनने में कि ये बस जो आपके घर जाने वाली है ये एक्चुअल में आपके घर नहीं लेकर जाएगी, कोई अलग ही जगह पर लेकर जाने वाली है जहां पर पहुंचने के बाद आपकी रूह ही कांप उठेगी क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं होगी जिसके बारे में सोच भी नहीं पाओगे। अब ये सारी बातें तो आपने इमेजिन कर ली होगी ना, राइट? लेकिन चाइना के किसी एक पैसेंजर ने इस चीज को फील किया था, महसूस किया था अपनी नजरों के सामने। और कई बार गाइस आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो गए जहां पर ना आपको अपने सोच पर बहुत ही ज्यादा भरोसा रखना होगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ फैसला आपकी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा खतरे में डाल सकता है और कभी कभार आपके कुछ फैसले आपको बचा भी सकते हैं। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं वह आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगी और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज की ये जो कहानी है ये इतनी ज्यादा डरावनी है, इतनी ज्यादा खौफनाक है कि जिस समय आप इस कहानी को सुनोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं उस समय उस सिचुएशन में वहां पर होता तो मैं उस समय क्या करता, अगर मैं भी उस समय उस सिचुएशन में होता तो मैं भी सुन पड़ चुका होता। कि ये कहानी इतनी ज्यादा खौफनाक है। ये कहानी एक बस की है, उसके पैसेंजर्स की है। और गाइस एक बात मैं आपको पहले ही कह देता हूं कि उस बस का पैसेंजर बनना मतलब मौत को गले लगाने जैसा है। इनफैक्ट इस कहानी में एक ऐसी मिस्ट्री भी छुपी हुई है जो कि आज तक वर्ल्ड वाइड कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। ITS द बिगेस्ट मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी ऑफ हिज प्लेनेट। अब यह वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ गाइज एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सो गाइज जैसे मैंने कहा कि ये जो कहानी है ये चाइना की है और गाइज चाइना के इस देश में एक बस रूट है जिसका नंबर है 375 जो कि युवान मीन युवान से फ्रिग्रेंट हिल्स तक कर सफर तय करती है। और गाइज इन दोनों ही जगह में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज्यादा फासला नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं, इट्स हार्डली 16 किलोमीटर ही होगा। और गाइज ये वैसी ही बस है जैसी कोई नॉर्मल बस होती है जो कि आमतौर पर लोगों को उनके घर तक पहुंचाती है, लेकिन यह वाली बस लेट नाइट काम करने वालों के लिए है। एंड गाइज ऐसे ही 14 नवंबर 1995 के आधी रात में यह बस अपने इस नॉर्मल रूट में चल रही थी और एक जगह पर इस बस ने देखा कि कुछ पैसेंजर्स खड़े हैं। वहां पर उन्होंने बोला बस रुकवाने को। उस जगह का नाम था समर पैलेस। उसे जगह पर कुछ 4 लोग खड़े थे। एक थे कुछ हस्बैंड वाइफ लग रहे थे, कपल थे, और एक बूढ़ी औरत और एक कुछ 20-22 साल का जवान लड़का था। वह दोनों बस में चढ़ गए। बस में चढ़ते वक्त उन्होंने यह बात देखी थी कि चढ़ने से पहले बस के अंदर सिर्फ 2 ही लोग थे। एक था बस का ड्राइवर और एक थी बस की कंडक्टर। कपल्स जो थे बस ड्राइवर के पीछे वाली सीट उन्होंने ले ली। जो बूढ़ी औरत थी और जो लड़का था उन्होंने आमने सामने वाली एक सीट ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ गए थे। गाइस उस वक्त कुछ रात में 2 बज चुके थे। ये जो बस थी ये इसकी आखिरी सवारी होने वाली थी। मतलब ये चीज कंफर्म थी कि यह सवारी हो जाने के बाद ये बस डिपो में जाकर पार्क होने वाली है। लेकिन गाइस रास्ते पर इतना ज्यादा फॉग था, इतना ज्यादा कोहरा था कि बस के लाइट्स ऑन थे, फिर भी दिख नहीं रहा था ड्राइवर को आगे कुछ भी। विजिबिलिटी टोटल 0 थी। एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। तो इसके लिए बस ड्राइवर ने यह बात सजेस्ट करी थी सारे इन लोगों को कि एक एडवाइस मांगी थी कि क्या हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए या फिर हमें दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए। तो जो कंडक्टर थे, जो लाइक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का था, उन दोनों ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि हाँ हमें दूसरे रास्ते से गुजरना चाहिए क्योंकि यहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बस ड्राइवर के पीछे बैठे हुए कपल्स थे उन्होंने इस बात को नकार दिया था टोटल ही कि नहीं, हम लोग को बस इसी रास्ते से, हम लोग को 1-2 मिनट का रास्ता है तो हम लोग चलकर पहुंच जाएंगे हमारे घर पर, तो हमको इसी टर्न पर उतार दीजिए। गाइस ये इस रूट का फाइनल टर्न था। अगले टर्न से ये जो बस ड्राइवर था ये सारे पैसेंजर्स को उतारने वाला था, उनके घर तक पहुंचाने वाला था। लेकिन जो कपल्स थे वह वहीं पर उतर गए। अब बस में सिर्फ 4 लोग बचे थे। अंधेरी रात थी। उस वक्त रास्ते में एकदम सन्नाटा था, जंगलों जैसा रास्ता था, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था और इतना सन्नाटा था
कि किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही थी सिवाय उस बस के इंजन की। किसी भी चीज की आवाज नहीं थी, एकदम साइलेंट था। बस में कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो बेशक एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। उनके पास एक ही ऑप्शन बच रहा था कि अंधेरी रात में बस की अपनी खिड़की के पास बैठकर वह बाहर का जो नज़ारा है वह उसको एंजॉय कर सकते हैं, जो ठंडी हवा आ रही है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन जो वो बूढ़ी औरत थी तो वह यही सब कुछ करके अपना वक्त काट रही थी। गाइस, उसी वक्त बस ड्राइवर ने बस को इमीडिएटली ब्रेक लगाया। जो लड़का था इमीडिएटली शॉक्ड में उसने उस बस ड्राइवर पर चिल्लाया, यह सब कुछ क्या है? आधी रात में ऐसे सुनसान जगह पर आप गाड़ी कैसे रोक सकते हो? दिख नहीं रहा है आपको यहां पर कितनी ठंड है? बस ड्राइवर पीछे मुड़ा, पलटा। उसने कहा कि ध्यान से देखो, रास्ते के बीच में 3 लोग खड़े हैं। उन्होंने इशारा किया है कि बस को रोकने का। बस ड्राइवर और उस लड़के की बात चल ही रही थी और इस समय वह तीनों लोग बस के अंदर आए। इन तीनों को देखकर बस में जितने भी लोग थे सब के सब डर गए थे, एकदम शॉक्ड हो गए थे कि ये सब कुछ क्या है। उन तीनों में कुछ भी खराबी नहीं थी, लेकिन उन्होंने राजा महाराजाओं के समय के कपड़े पहने हुए थे। एंड गाइज ऐसे लग रहे थे कि बहुत ज्यादा मेले कपड़े हैं। ऐसा लग रहा था कि या तो ये लोग या तो ये मिट्टी से आए हैं या फिर ये सालों साल से उनके इन कपड़ों को धोया नहीं गया है। एक वियर्ड बात थी उनमें कि जो बीच में खड़ा इंसान था ना, उसके जो दोनों हाथ थे वह बाकी लोगों के ऊपर थे। ऐसा लग रहा था कि बाकी के जो 2 है वह इस बीच वाले इंसान को सहारा दे रहा है, या फिर ऐसा लग रहा था कि ये जो बीच वाला आदमी है उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। बाकी जो 2 लोग हैं वह उसे घर तक पहुंचा रहे हो, लेकिन उनके कपड़ों का क्या? वो इतने ज्यादा अलग क्यों हैं? जैसे ही वह तीनों उस बस में चढ़े थे, वह जो बूढ़ी औरत थी बहुत ज्यादा शॉक थी, लाइक वह अनकंफर्टेबल थी। उसने उस कंडक्टर को जाकर यह वाली बात कही थी कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इन तीनों के बारे में, लाइक मुझे कुछ तो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है इन तीनों के बारे में, लाइक कुछ तो गलत है। फिर उस कंडक्टर ने उस बूढ़ी औरत की बातें सुनने के बाद यह कहा कि मैं भी इस बात को अच्छे से समझ सकती हूं, लेकिन यहां पर पास में ही थोड़े ही मिनट की दूरी में एक थिएटर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं ये तीनों ये उसी थिएटर से आए हैं, ड्रामा वाले लगते हैं। फिर उस बूढ़ी औरत को और ज्यादा लाइक ऐसा अनकंफर्टेबल महसूस होने लग गई थी वहां, क्योंकि वह जो लड़का था जवाब सुनकर वह तो शांत हो गया था। कंडक्टर की यह सारी बातें सुनकर बूढ़ी औरत इतना बहुत ज्यादा अलॉटेड हो गई थी कि अगर यह ड्रामा वाले हैं तो यह कंडक्टर आकर हमें क्यों कंट्रोल कर रही है? वह लोग भी यह बात बता सकते थे हमें। अगर उस बीच वाले ने ज्यादा पी रखी है तो उसके जो बाल है वह उसके पूरे चेहरे के ऊपर क्यों है? इस सारे सवाल उस बूढ़ी औरत के दिमाग में चल रहे थे। और अब दोस्तों, अभी ना रास्ता कुछ ज्यादा बचा भी नहीं था, बहुत ज्यादा नजदीक थे। वह लोग उसे फ्रीग्रेंट हिल से लाइक बस पहुंचने ही वाले थी और बस अभी इस रूट पर आ गई थी जिस रूट में वह लोग जिस रोड से उनको ऑलरेडी ट्रैवल करना था, लेकिन उन्होंने टर्न लिया था। सो तब वह अपने डिफॉल्ट रास्ते पर आ चुकी थी, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। बस में कुछ भी आवाज नहीं थी, एक पिन ड्रॉप साइलेंट, यानी कि पूरा सन्नाटा था। वह जो बस ड्राइवर था अभी उसको बहुत ज्यादा नींद आने लग गई थी। उसकी आंख एकदम लग रही थी, बट धीरे से उसको थोड़ा सा होश है। उसने देखा कि उसके बस के पास से एक काली बिल्ली गुजरी, उसकी आंखें बड़ी और दोस्तों उसने इमीडिएटली ब्रेक लगाया है। और दोस्तों वह जो बूढ़ी औरत थी वह झटके से उस लड़के के ऊपर जाकर गिर गई और उस लड़के ने पूछा कि क्या आप ठीक हो? और उस बूढ़ी औरत ने कुछ भी नहीं कहा और वह चुपचाप से अपने सीट पर जाकर बैठ गई। एंड गाइस, थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी औरत फिर से खड़ी हुई और वह उस बस में चिल्लाना शुरू किया कि उसका जो पर्स था वह उसे मिल नहीं रहा था, गायब हो गया है। और उसका कहना यह था कि पिछली बार जब बस वाले ने अपना ब्रेक लगाया था तो उस समय ये जो लड़का था उसके सामने जो बैठा था उसने उसका पर्स चुरा लिया था। ये सब कुछ सुनकर वह जो लड़का था बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने आपका पर्स बिल्कुल भी नहीं छीना है, अगर आपको चाहिए आप मेरी तलाशी ले सकते हो। लेकिन वह बूढ़ी औरत उस लड़के की एक भी बात नहीं सुन रही थी। उस लड़के ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वह बूढ़ी औरत ने उस लड़के को लाइक एक थप्पड़ भी मार दिया था उस समय। अब दोस्तों वह लड़का सदमे में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। यह सब कुछ ड्रामा देखने के बाद वह जो बस कंडक्टर है, वह जो बस ड्राइवर, तो उन्होंने बोला कि शायद आपको यह सारी चीज यहां पर नहीं करना चाहिए, आपको बस से नीचे उतर जाना चाहिए, आपके पास ही में पुलिस स्टेशन है, आप वहां पर जाकर सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों उस समय जब ये सारी चीजें हो रही थी
तब उस बूढ़ी औरत को जिस इंसान के वह बाल जब पूरे चेहरे पर आ रहे थे, तब उसको हंसी सुनाई दे रही थी। और जब जिस समय उस ड्राइवर ने बूढ़ी औरत और उस जवान लड़के को उस बस से नीचे उतारा, तब वह उतारने के बाद वह लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वह अब पुलिस स्टेशन जाने वाला है। लेकिन वह औरत के चेहरे पर अभी कोई भी टेंशन नहीं थी। शी वॉज वेरी रिलैक्स, क्योंकि उसके सर से अब बहुत बड़ा टेंशन उतर गया हो, ऐसा उसकी शक्ल पर लग रहा था। लड़के ने फिर उस औरत को पूछा कि आपने ये सारी चीज क्यों करी? मैंने तो कुछ भी चोरी नहीं करी है। फिर उस औरत ने बोला है कि नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है और आपको मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। सच बताओ तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है। यह सब कुछ करके और उस लड़की को ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए उस औरत ने उस लड़के को एक कहानी सुनाई। फिर बूढ़ी औरत ने एक बात कही उस लड़के को कि जैसे वह जो 3 लोग थे, जब वह लोग बस में चढ़े तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि कुछ तो गलत है उनके साथ, कुछ तो वाइब चेंज है, कुछ तो नेगेटिव है उनके साथ। एंड ये सब महसूस जब मैं कर रही थी तो मैं कॉन्स्टेंटली उनके तरफ अपनी नजर रख रही थी, अपनी तिरछी नजर से उनका ध्यान रखा हुआ था कि कुछ तो है यहां पर जो मुझे अभी पता चलेगा। जैसे ही एक हवा का झोंका आया तो जो वह बीच वाले के जो बाल थे और वह जब हवा में उड़े तो उस समय मैंने देखा कि उसकी कोई शक्ल ही नहीं थी। ही वाज ए फेसलेस घोस्ट। और अगर किसी का चेहरा नहीं है, यह एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। और जब मैंने तीनों लोगों के पैरों की तरफ भी देखा था तो मैंने एक चीज को देखा कि उन तीनों में से किसी के भी पैर नहीं है। और इससे पहले हम उनके शिकार बनते हैं, उसी से पहले मैंने यह सारा ड्रामा क्रिएट किया कि इससे बेहतर कि हम लोग यहां से निकले और जल्द से जल्द हमको इनका शिकार नहीं बनना चाहिए। इनका शिकार बना मतलब जैसे मौत को करीब करना होगा। ये सारी बातें सुनकर वह जो लड़का था वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। उसने उस औरत को ही हक कर लिया था। उस लड़के ने एक सजेशन दिया उसे औरत को कि हमारी तो जान बच गई, लेकिन वह जो बस कंडक्टर और वह जो बस ड्राइवर है उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो एक काम करते हैं कि हम पुलिस को जाकर जल्द से जल्द खबर कर देते हैं ताकि बाकी की जान को बचाया जा सके। और दोस्तों, आपको भी पता है कि कभी भी ऐसी कोई हॉरर या मिस्टीरियस कोई भी बात होती है तो जो पुलिस वाले रहते हैं वह इसमें इतना ज्यादा गौर नहीं करते, इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, टेंशन नहीं लेते वो लोग। और जब वह दोनों पुलिस वालों के पास उन्होंने ये सारी बातें बताई पुलिस को, तो गाइस वही हुआ जो हमने कहा। पुलिस वालों ने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिला। ये सारी बातें देखकर वह बूढ़ी औरत और वह लड़का वहां से निकल गए, ये सोच करके उन लोगों की जान नहीं बच सकी होगी, लेकिन हमारी तो जान बच गई। लेकिन गाइस, अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो कहानी है यहीं पर खत्म हो गई होगी ना। तो दोस्तों, अभी जो मिस्ट्री है, अभी जो हॉरर है, वह तो बस अभी शुरू हुआ है। गाइस, 14 नवंबर को यह वाली बस अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन यह कभी भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची ही नहीं। पुलिस को जैसे ही इस बात का पता लगा तो उन्हें याद आई वहीं बूढ़ी औरत और वह यंग लड़का। फिर जो पुलिस वाले थे वो 15 नवंबर की टाइम पर बाहर निकले इस बस को ढूंढने के लिए, आसपास के सीसीटीवी कैमरा में पता लगाने के लिए। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात पता चली, जिस स्टेशन पर या फिर जिस जगह पर वह बूढ़ी औरत और वह यंग लड़का उतरे थे उस बस के बाहर, वहीं तक का सीसीटीवी फुटेज इस पूरे इलाके में कैप्चर्ड है। उसके आगे किसी भी सीसीटीवी कैमरा में वो बस कैप्चर ही नहीं हो पाए। कहीं पर भी वो बस की विजिबिलिटी ही नहीं थी कि वो बस एग्जिस्ट भी करती थी या नहीं। वाकई में मिस्टीरियस। पूरा दिन उस बस को ढूंढने के बाद वह बस नहीं मिली। उसके अगले दिन उनको उस बस का पता चला। जैसे ही उस बस का पता चला, वह सब के सब वहां पर भागते हुए गए। एंड गाइस, जाते समय उनको एक बात और पता चली कि ये जो बस है वह फ्रेंजेस हिल के उसके आसपास भी नहीं है। फ्रीग्रेंट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में डूबी हुई मिली है यह बस। सब के सब वहां पर भागते हुए इकट्ठा हो गए। पूरी पुलिस फोर्स ने मिलकर उस बस को बाहर निकाला। और फिर जब बस को बाहर निकाल गया, और गाइस, उस वक्त बस में जो भी मिले उन सबको देखकर सभी लोग शॉक हो चुके थे। मैं जब खुद ने इस स्टोरी को सुना तो मेरी भी रोंगटे खड़े हो चुके थे उस वक्त। उस बस में मिली 3 लाश, एक बस ड्राइवर की, दूसरी उस बस कंडक्टर की और तीसरा वही आदमी था जो कि उन दोनों लोगों के बीच में बैठा हुआ था, जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। आपको पता है कि सबसे ज्यादा शॉकिंग बात क्या थी? सिर्फ 2 दिन हुए थे उन लोगों को मरे हुए और उन लोगों की बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी, सड़ चुकी थी। इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी कि सिर्फ 2 दिन के अंदर वह भी पानी के अंदर पॉसिबल कैसे है। एंड गाइस,
ये जो बस थी विदाउट एनी स्टॉप फ्रीग्रेंट हिल्स से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक इस रिवर में आई कैसे? इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? फिर पुलिस वालों ने बस की जो पेट्रोल की टंकी थी उसको ओपन किया। पेट्रोल के टैंक में पेट्रोल का एक बूंद भी नहीं था, लेकिन एक चीज जरूर थी और वह था खून। एंड गाइज, आज तक इनमें से एक भी सवालों का जवाब किसी को भी नहीं मिला इस दुनिया में। क्या आखिर कैसे 2 दिन पुरानी लाश इतनी ज्यादा सड़ सकती है? इसे 2 दिन ही हुआ है, वह भी पानी के अंदर है, डिकम्पोज पूरी तरीके से सड़ चुकी है। हाउ इज इट पॉसिबल? लाइक एक बस जिसकी जो ताकत है, जिसमें जो पेट्रोल है, वही शायद सिर्फ फ्रीग्रेंट हिल्स तक का भराया गया होगा, और वह भी फ्रीग्रेंट हिल्स के कुछ 100 किलोमीटर दूर किसी नदी में पड़ी हुई बस। हाउ इज पॉसिबल? बस में जो बूढ़ी औरत और उस जवान लड़के को जब छोड़ा एक जगह पर, वहीं तक की सीसीटीवी फुटेज कैसे अवेलेबल है? और उसके आगे की कहा, और किसी के भी सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है, जबकि हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल है, एंड वो भी नहीं दिखा। हाउ इज पॉसिबल? एंड गाइज, सबसे बड़ा सवाल, वो आसपास के लोग कौन थे जिन लोगों ने उस शराबी इंसान को पकड़ के रखा था? क्या ये कोई भूत प्रेत थे? क्या वे कोई आत्मा थी जिन्होंने उस आदमी को मारा और बाद में बस कंडक्टर और उसे ड्राइवर को भी मार दिया? कौन है? आज तक इन सवालों का जवाब किसी को भी नहीं मिला। इट इज डेथ मिस्टीरियस। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि यह बात बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव लग रही थी, क्योंकि ये जो बस थी, बस ड्राइवर ने दूसरे वाला रूट ही क्यों चूज किया जहां पर वह 3 लोग उसको मिलने वाले थे? क्यों? क्या उसको खूनी बात पहले से ही पता थी? देखो, इस माय सिंपल वर्ड्स, ये वाली बातें कभी भी कहीं पर प्रूफ नहीं हुई है, ना ही मिस्ट्री प्रूफ हुई है कि क्या हुआ था असल में उसे रात में। वह बूढ़ी औरत और वह जवान लड़के से क्या देखा, यह सब चीजों का कनेक्शन एक चीज मैं मानता हूं कि वह बस ड्राइवर और वह कंडक्टर की मौत बहुत पहले से हो चुकी थी। एंड गाइज, फिर भी इस बस की रियलिटी क्या है वह हमें आज तक नहीं पता चलेगी। एंड गाइज, मेरा मानना है कि आज भी हर रात को वही बस वहां से आज भी निकलती है। फ्रीग्रेंट हिल्स के रास्ते पर निकलने के लिए आज भी लोगों को वह अपना शिकार बनाती होगी। आज भी वह बस उसी रास्ते पर आधी ही रात में चलती होगी। अब इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं। कहीं पर भी बाहर जाओ तो एक चीज का ना हमेशा ध्यान रखना है कि जिसके भी साथ आप ट्रेवल कर रहे हो उसको एक चीज आप हमेशा कह देना कि जिस रास्ते को आप जानते हो उसी रास्ते से ट्रेवल करना। ऐसा हो सकता है कि आपका जो कैब ड्राइवर हो या कोई भी ड्राइवर हो, वह आपको एक अलग ही सुनसान रास्ते से लेकर जा रहा है। आपको लग रहा हो कि आप 2 लोग हो, लेकिन असल में आप सिर्फ एक ही हो। उस सुनसान से रास्ते पर ड्राइवर है ही नहीं, कोई गाड़ी चला ही नहीं रहा है, बस आप बैक सीट पर अकेले बैठे हुए हो। सो गाइस, अभी कहानी यहीं पर खत्म होती है। मेरी कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी कर देना, ताकि अगली वीडियो हमारी कोई भी हो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।